नमस्कार दोस्तों, मैं कुशिरावा कृष्णा हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही पुरानी लोक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस लोक कथा का नाम टिपटिपवा है। तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत अपने पोते दीपक के साथ रहती थी। दीपक हर रात सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता था। एक रात बहुत बारिश हो रही थी। झोपड़ी के छत के ऊपर से जगह जगह से पानी टपक रहा था। दीपक ने कहानी सुनने की जिद की। अचानक से टिप टिप की आवाज को सुनकर दीपक ने दादी से पूछा, दादी ये आवाज कैसी है? दादी ने खींच कर बोला। दोस्तों, खींच कर का मतलब होता है परेशान होकर। दादी ने बोला, अरे बेटा, ये टिपटिपवा है, इससे सब डरते हैं, इससे तो भगवान ही बचाए। इसका जहां मन करता वहां ही टपक जाता। यह ना तो शेर से डरता है ना ही बाघ से। संयोग से एक बाघ झोपड़ी के पीछे छुपा था। दादी की बात सुनकर उसके मन में डर पैदा हो गया। उसने सोचा, ये टिपटिपवा भला कौन है? पक्का कोई खतरनाक जानवर होगा। जिससे पहले यह मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सोचकर बाघ दुम दबाकर भाग गया। दोस्तों, दुम दबाकर भाग जाने का मतलब होता है अपनी जान बचाकर भाग जाना। दोस्तों, आपने तो गौर किया ही होगा, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के गिरने से टिप टिप की आवाज होती है। इसीलिए दादी ने टिप टिपवा शब्द बारिश की बूंदों के लिए इस्तेमाल किया है। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी का गधा खो गया था। धोबी की पत्नी ने बोला, अरे पंडित जी को तो सब कुछ पता होता है, उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? धोबी को पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने एक मोटा डंडा लेके वो पंडित जी की घर की ओर चले गए। पंडित जी की घर की ओर पहुंचकर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि उनका गधा कहाँ है। पंडित जी पानी को उलीच उलीच रहे थे। दोस्तों, उलीच उलीच का मतलब होता है जमे हुए पानी को फेंकना। पंडित जी ने तालाब की ओर इशारा कर दिया। धोबी तालाब की ओर चल दिए। तालाब की ओर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर जगह बहुत अंधेरा था। तालाब के पास ऊंची ऊंची घास थी। उसी घास में बाघ छिपा हुआ था। बाघ जैसे ही हिला, घास भी हिली। धोबी ने ना आव देखा ना ताव। दोस्तों, आव देखा ना ताव का मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी काम को करना। वह गए और उन्होंने बाघ का कान पकड़कर उसे घसीटने लगा। बाघ को इस हमले से आश्चर्य लगा। उसने सोचा, यह टिपटिपवा होगा, मुझे इसकी बात माननी चाहिए, शायद फिर ये मुझे छोड़ देगा। फिर धोबी बाघ को घर ले जाकर उसे खूंटे से बांध दिया। दोस्तों, खूंटे का मतलब होता है जमीन के अंदर गड़ा हुआ लकड़ी का बल्ला। फिर धोबी सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन जब सारे गांव वाले उठे तो उन्होंने बाघ को खूंटे से बांधा देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, आंखें खुली की खुली रह जाने का मतलब होता है आप काफी हैरान हैं। और दूसरी तरफ बाघ ने सोचा, मैं पकड़ा तो गया लेकिन मैं मरा तो नहीं ना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि डर हमारे बुद्धि विवेक को खत्म कर देता है। अगर बाघ ने बूढ़ी औरत की पूरी बात सुनी होती तो वह समझ जाता कि दादी टिपटिपवा की बात कर रही थी। धन्यवाद।